Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 16th July and the day is Thursday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 16 from chapter number 10, acids, bases and salts. Your today's topic is general properties of bases. लेकिन इससे पहले बेटा uses of acids से और कुछ उनकी एक टेबल में थी उनके अक्रेंस और सोर्सेज थे, लेकिन उसको मैंने नेक्स्ट टॉपिक में जो ना मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब वो टॉपिक ना तो एक कंप्लीट टॉपिक था, ना ही जो ना वो मतलब एक दिन में लेक्चर देना हाफ था, इसलिए इसको जो ना वो नेक्स्ट बेसिस के यूसेस और एसिड्स के यूसेस इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। ठीक है, इसलिए हम करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम उसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। क्लियर? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अपने एसिड्स की पेज नंबर 27 पे पहले ही पढ़ चुके थे। उसी कह लें कि टेबल के अंदर राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने वहाँ से ही कर लेनी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कौन कौन सी पढ़नी है इसकी? केमिकल मीन रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे, कैसे रिएक्शंस करते हैं ये। ठीक है, तो हमने रिएक्शन विद एसिड्स करना है। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स करना है और प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड करना है। अगर आपको याद हो कल का टॉपिक, तो आपने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, तो उसमें बेस को एसिड से रिएक्ट किया था और उस प्रोडक्ट बन गया था। अभी बात वही है, अब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही रिएक्शन जो अक्सर रिपीट होंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं समझ के। जी, फर्स्ट वन reaction with acid, bases react with acids to form salt and water. It is a neutralization reaction. ठीक है, तो आपने जो ना उसमें बेसिड के साथ एक्शन किया था। ठीक है, उसमें अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ एक्शन करवाया था, कॉपर ऑक्साइड का H2SO4 से रिएक्शन करवाया था। आप वो वाले रिएक्शन भी दोबारा कर सकते हो, इधर आप ये वाला रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे KOH क्या है? बेस है। H2SO4 क्या है? एसिड है। अब बेस एसिड से रिएक्ट करे या एसिड बेस से रिएक्ट करे, हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट क्योंकि न्यूट्रल होता है इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो KOH है, इसमें दो बेटा एलिमेंट्स बनेंगे, दो आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन K पॉजिटिव आयन, दूसरा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और SO4 एक सल्फेट आयन होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आपने जब बॉन्डिंग करवानी है ना, इनका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव जो है ना वो एलिमेंट दूसरे सब्सटेंस के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और जो यहाँ के जो ना कह लें कि नेगेटिव है वो पहले वाले के क्या करेगा? पॉजिटिव को रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब K2SO4 हो जाएगा। K2 क्यों हुआ है? क्योंकि हम पीछे हमने दो जो ना वो पोटेशियम लिए हुए हैं, तो ये K2SO4। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरी जो उसकी जेन्युइन रीज़न है वो ये है कि सल्फेट जो है SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब एक पोटेशियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 होंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे ना। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा हुआ ना कि जब इलेक्ट्रॉन को ये एलिमेंट लूज़ गेन या फिर शेयर करता है तो ही वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे K2SO4 में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और सल्फेट 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से K2SO4 एक सॉल्ट बनेगा। पीछे क्या रह जाएगा? 2 KOH में सिर्फ OH रह गए। कितने रह गए हैं? 2। और आगे H2SO4 में कितने हाइड्रोजन रह गए हैं? 2। ठीक है, इस तरह से 4 हाइड्रोजन हमारे पास और 2 ऑक्सीजन, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 2H2O। क्लियर हुआ? इस नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड आए जैसे अमोनियम, ठीक है, तो अब अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अब अमोनियम का फॉर्मूला है NH4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पता है और उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। हम पढ़े रिएक्शन बेसिस के। ठीक है, अब अल्कलीज मीन बेसिस, अल्कलीज मीन बेसिस। रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स मीन के NH4 के साथ कोई भी मेटल जो ना वो कह लें कि जो ना वो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन ये जो ना अटैच्ड होंगे। ठीक है,
टू लिबरेट अमोनिया गैस, लिबरेट का मतलब होता है रिलीज आउट करना, ठीक है। NH4Cl, अब ये अमोनियम सॉल्ट है, NH4 यहाँ पे अमोनियम है, Cl नेगेटिव जो है वो सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमोनियम सॉल्ट प्लस NaOH बेस है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, आपको पता है कि अमोनिया गैस रिलीज होगी, वाटर भी बनेगा, साथ में एक सॉल्ट बनेगा, ठीक। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl बन रहा है यहाँ पे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। क्या बच गया, अब उसमें NH4 में से अमोनिया निकाल दें, NH3 निकल गया, कितने हाइड्रोजन बच गए यहाँ पे, एक। आगे कितने OH बच गए, एक ग्रुप है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बना देंगे, H2, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट है, NH4 ट्वाइस SO4 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव SO4। अब आपकी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने यहाँ पे NH4 ट्वाइस की फॉर्म में क्यों लिया है। अब एक अमोनिया जो है ना, एक अमोनियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, बिल्कुल वैसे जो हमने पीछे बात की सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 अमोनियम के मालिक्यूल होंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ना। तो बेस हम यहाँ पे क्या लेंगे, CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम मतलब मेटल जो है ना वो पीछे वाले के जो है ना वो आयनिक बॉन्ड आयन से जो है ना वो अटैक करेंगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो इसमें से NH4 ट्वाइस है ना, तो उसके मतलब 2 अमोनिया के मालिक्यूल बनेंगे इसमें और 2 ही वाटर के मालिक्यूल बन जाएंगे, क्लियर हो गया। और ये जो एरो है वो गैस की लिबरेशन को शो कर रहा होता है। Next, precipitation of hydroxide. Alkalis precipitate insoluble hydroxides when added to solution of salts of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium. ठीक है, तो कहते हैं कि जब अल्कलीज मीन बेसिस जब इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स जो ना वो प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, कब, जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर जो ना वो हम लोग कहते हैं ऐड करते हैं कोई भी हैवी मेटल्स, ठीक है। अब देखें प्रेसिपिटेट आउट होना मीन्स कि उसके जो ना कह लें कि ना वो डिज़ोल्व फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अब पीछे देखें कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, किसका, अब कॉपर जो है ना यहाँ पे हैवी मेटल है, ठीक है। सल्फेट जो है ना वो उसको सॉल्ट बना रही है, तो कॉपर सल्फेट विद बेस टू NaOH, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे जो ना वो एक जो ना कह लें कि सॉल्ट बनेगा, दूसरा उसके साथ प्रेसिपिटेट सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल से रिएक्शंस है, सिंपल से, बस थोड़ा सा फोकस करना आपने ये कि जब भी एक फार्मूला या एक सब्सटेंस दे रहता है तो उसका फार्मूला आपको शो करवा दिया जाता है। अब फार्मूले में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव साइन रखता है, दूसरा नेगेटिव साइन रखता है। यहाँ पे कॉपर मेटल है और आपने 9th में पढ़ा था कि जो फार्मूले के अंदर पहला एलिमेंट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आगे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्जेस से बॉन्डिंग कर लेंगे, मतलब कॉपर जो है ना वो OH के साथ बॉन्डिंग करेगा और जो है ना वो Na के साथ बॉन्डिंग करेगा सल्फेट के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये Cu एक है, कितने OH है, OH ट्वाइस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब NaSO4 नहीं होता है, Na2SO4 होता है। उसकी रीज़न क्या है कि सोडियम यहाँ पे 2 हैं, दूसरी रीज़न इसकी है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए हम 2 सोडियम आयन लेंगे यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड, जिंक हैवी मेटल है और Cl2 उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना रहा है, बेस के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2 NaCl, ठीक है। इस तरह से फेरिक क्लोराइड है, 3 इसमें हम लोग जो ना लेंगे फेरिक, ठीक है। अब FeOH थ्राइस प्लस 3 NaCl, लेड नाइट्रेट है, इस तरह रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन शो किए हुए हैं और इनके नीचे जो ना उनके प्रेसिपिटेट्स के कलर लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है ब्लू प्रेसिपिटेट्स है, PPT जो ना वो प्रेसिपिटेट्स वो बोलते हैं, ठीक है। ब्लू प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। नीचे फिर वाइट प्रेसिपिटेट्स बने और एंड पे जो ना वो डायरेक्टली ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपने इनको करना है, क्लियर हो गया। वैलेंसीज जो है ना आपको सेटिस्फाइड करना आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी तो आप रिएक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए उसको आपको जो ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि होप्स आप कर रहे होंगे इंशाल्लाह। टुडेज़ डायरी इज़ चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 29 to 30 अपने लर्न भी करना है, ठीक है। लर्न ऐसा तो आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें के लिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ फ्रैक्शंस को पढ़ लेते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि भाई अभी तो बहुत दिन पढ़े हैं या हमें कौन सा कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा आप लोग भी अपने बिहाफ पे एफर्ट करें और जो ना वो हम भी एफर्ट करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे लेक्चर जो ना वो करोगे
तो आपको ये बर्डन फील नहीं होगा, दूसरे को समझ भी आ जाएगी। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, होप सो आप जो है ना मेरा मैसेज समझ आएंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।